आज हम बात करेंगे कि ऐसे मीटिंग की जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और चाइना के रिलेशन में कुछ नई उम्मीदें जगाई है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और एक्साई जिनपिंग की रीसेंट बुसन मीटिंग, जिसमें दोनों लीडर्स ने अपने ट्रेड टेंशन को थोड़ा कम करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मीटिंग कैसे हुई, क्या एग्रीमेंट बने और असली इम्पैक्ट क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स पर, यूएस के सोयाबीन एक्सपोर्ट्स पर और फेंटाई क्राइसिस पे। तो बने रहिए क्योंकि ये डिस्कशन आपको हर एंगल से समझाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग की ड्यूरेशन की, जो एक्सपेक्टेशन से काफी छोटी रही। ट्रंप और एक्साई के टॉक सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तक चला, जबकि पहले लग रहा था कि ये 4 घंटे तक चल सकती है। शंघाई के कंसल्टेंसी एक्सपर्ट सान गाउ के मुताबिक ये इंडिकेट करता है कि दोनों लीडर्स ने सिर्फ उन टॉपिक्स पर बात की जो पहले से सेटल हो चुके थे। ट्रंप ने मीटिंग को 12 आउट ऑफ 10 तक का अमेजिंग बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली प्रोग्रेस उतनी सिग्निफिकेंट नहीं हुई। ट्रेड वॉर के कंटेक्स्ट में ये मीटिंग एक ट्रूस जैसी थी, जहां दोनों देशों ने अपने ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा पोस्ट करने का डिसीजन लिया। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को 1 साल के लिए डिले करने पर एग्री किया, जो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का 70% से लेकर 95% रेयर अर्थ मेटल्स चाइना के पास है। रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ मृदा तत्व जैसे 17 यूनिक धातुओं का ग्रुप होता है, जो ज्यादा तौर पर स्मार्टफोन्स, जेट प्लेन्स, मिसाइल और मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। ये मेटल जमीन की क्रस्ट में चौपटी मात्रा में मिलता है, इसलिए इनका खनन और रेफ्रिजरेंट का प्रोसेस महंगा और मुश्किल होता है। चाइना दुनिया का लगभग 70% से लेकर 95% तक रेयर अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड और टेक वॉर्स में। मेटल्स के बिना आजकल के हाई टेक डिवाइस बनाना मुश्किल है, इसलिए ट्रेड में ये एक पावरफुल लेवरेज का सोर्स है। फेंटाई का मामला में भी चाइना से कोऑपरेशन का प्रॉमिस हुआ है। फेंटाइल एक बहुत ही पावरफुल सिंथेटिक ओपिनियट ड्रग है, जो असली में पेन किलर के रूप में डेवलप की गई थी, पर इसका इलीगल इस्तेमाल अमेरिका में ओवरडोज डेथ के सबसे बड़ा रीजन बन गया। ये मॉर्फिन से 50 गुना से लेकर 100 गुना टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका मिसयूज लोगों की जान के लिए खतरा है। इसी वजह से यूएस ने चाइना से फेंटाइल के प्रोक्योर केमिकल के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए कोऑपरेशन मांगी है। उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने में चाइना अपनी तरफ से एफर्ट्स बढ़ाएगा। इस कमिटमेंट के बदले यूएस ने फेंटाइल रिलेटेड टैरिफ को 20% से कम करके 10% कर दिया। इससे ओवरऑल टैरिफ चाइना के ऊपर 57% से घटकर 47% हो गया। सोयाबीन का क्या चक्कर है उसकी बात करते हैं। सोयाबीन एक तरह की लीगियम वाली फसल होती है, जो प्रोटीन, फाइबर और हेल्थी फैट से रिच होती है। ये फूड के अलावा कुकिंग ऑयल और एनिमल फीड बनाने के लिए भी यूज होती है। सोयाबीन कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करती है, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। इसे खाने से हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और कैंसर या हार्ट डिसीज के रिस्क कम होता है। ये एक बहुत ही न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी क्रॉप है, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। सोयाबीन की बात करें तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू रहा है दोनों देशों के रिलेशन में। चाइना ने एग्री किया कि वो अगले 3 साल तक हर साल एवरेज 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदेगा और इमीडिएट सीजन में 12 मिलियन टन परचेस करेगा। इससे यूएस के मिड वेस्ट के फार्मर्स को फायदा होगा। टिकटॉक का इशू भी मीटिंग में टच हुआ। ऑफिशियल डील तो फाइनलाइज नहीं हुई का मतलब है कि ये मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और फ्रेमवर्क तय हुए हैं, जैसे कि फेंटाइल ट्रैफिकिंग रोकने के लिए चाइना की कमिटमेंट, रेयर अर्थ मेटल्स पर टेम्परेरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन डिले करना और यूएस सोयाबीन की खरीदारी रिसम करना। लेकिन इन सब बातों का एक फाइनल और लीजिकली बिंडिंग फॉर्मल एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। मतलब दोनों देश एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कुछ समझौते कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका फुली कंप्लीट और फाइनल पेपर डील नहीं बना है। ये एक प्रोविजनल या टेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, जिसे आगे और रिफाइन और ऑफिशियली फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन चाइना ने यूएस के डील को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें टिकटॉक की ओनरशिप इंडिया से अलग यूएस के अंडर आ जाएगी, जो अगले कुछ मंथ्स में फाइनलाइज होने वाली है। चिप्स और टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रंप ने बताया कि एनवीडिया जैसी कंपनीज चाइना के साथ चिप्स के ट्रेड के लिए बात कर रही है, लेकिन एडवांस्ड ब्लैक होल प्रोसेसर जो एआई के लिए जरूरी है, उसका डिस्कशन नहीं हुआ। ये एक सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है। ताइवान इशू पर भी इस मीटिंग में बात नहीं हुई, जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक बड़ा सोर्स है। ट्रंप ने बताया कि दोनों ने यूक्रेन वॉर पर कोलैबोरेट करने की बात की, लेकिन ताइवान पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, जिससे टेंशन वैसे भी बनी हुई है। पूरे ट्रेड डील में एक सांदी का एलिमेंट रहा, जिसमें कोई फाइनल
कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है और असली चैलेंजेस फ्यूचर में वापस आ सकते हैं। टैरिफ में रिडक्शन तो हुआ, लेकिन अभी भी वो इतने हाई है कि ट्रेड को सीरियसली अफेक्ट करता है। मार्केट रिएक्शन कैजुअलिटीज थी, जहां इन्वेस्टर ने इस डील को एक छोटा स्टेप ही समझा, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेंस अभी भी बनी हुई है। इस पूरे कंटेक्स्ट में ट्रंप ने अप्रैल 2026 में चाइना विजिट की प्लानिंग भी कंफर्म की, जिससे रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश समझी जा रही है। यूएसए चाइना रिलेशन में इतनी टेंशन और ट्रेड वॉर होने के बाद भी यूएसए चाइना के साथ अपने रिलेशन सुधारना क्यों चाहता है? इसका रीजन इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में छुपा है। पहला रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया जैसे कंट्रीज की तरह चाइना के बड़ा रोल है। टैरिफ लगाने से दोनों देशों की इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूट हुई, मैन्युफैक्चरर्स का नुकसान हुआ, जो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ाता है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए दोनों को थोड़ा सा ट्रेड टेंशन कम करना जरूरी हो जाता है। दूसरा रीजन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है। यूएसए चाहता है कि चाइना से राइवलरी मैनेजेबल हो, ताकि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के इशू पर कन्फ्रंटेशन ना हो। ट्रेड टॉक्स और टैरिफ कम करना एक डिप्लोमेटिक टूल है, जिससे स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स मेंटेन किया जा सके। तीसरा, 2025 तक यूएसए के पास इंटरनल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है, जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और जॉब्स क्रिएट करना शामिल है, जिनके लिए चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन इफेक्टिव बनाना इंपॉर्टेंट है। तो समरी ये है कि टैरिफ लगाकर जब तक इकोनॉमिक हट ज्यादा हो, डिप्लोमेटिक टॉक्स बंद हो जाए, तो दोनों साइड को अपना फायदा नहीं होता। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के साथ ट्रेड ट्रस्ट पर टैरिफ रिडक्शन की तरफ बढ़ना शुरू किया, ताकि इकोनॉमिक रिकवरी हो और जियोपॉलिटिकल टेंशन कंट्रोल रहे। ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एडवांटेज और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के बीच बैलेंस बनाने के लिए दोनों कंट्रीज केयरफुल डिप्लोमेसी कर रही है। यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगाने की वजह थी कि इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदना कंटिन्यू किया, जिसे यूएस ने सैंक्शन वायलेशन समझा। इसके अलावा यूएसए इंडिया की हाई टैरिफ और मार्केट बैरियर्स, खासकर एग्रीकल्चर, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में दिक्कत महसूस कर रहा था। यूएसए को अपने ट्रेड डिफेक्ट लगभग 45 बिलियन यूएस डॉलर इन 2024 से भी प्रॉब्लम थी। इसलिए यूएसए ने अगस्त 2025 में इंडियन गुड्स पर कुल मिलाकर 50% तक टैरिफ लगाए। तो यूएसए के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में सबसे ज्यादा था। इंडिया ने यूएसए पर रिटेल रिटैरिफ नहीं लगाए, बल्कि डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशन जारी रखी और अपने इंपोर्ट्स में कुछ कंसेशन देने का वादा किया। इंडिया ने रिटाइलेशंस अवॉइड करके अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशन को बचाने की कोशिश की, क्योंकि यूएसए इंडिया का एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्पेसिफिकली चाइना के अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया को यूएसए के टैरिफ से नुकसान हुआ, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर, केमिकल्स जैसे सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ा। एक्सपोर्ट्स गिरने का खतरा था, जिससे जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती थी और रुपए पर प्रेशर आ सकता था। तो तक यूएसए ने इंडिया पर से टैरिफ ऑफिशियली नहीं हटाए हैं, लेकिन दोनों देश ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जैसे आगे चलकर टैरिफ में रिडक्शंस या रिमूवल हो सकते हैं। चाइना इतना पावरफुल है कि अगर यूएसए उस पर टैरिफ लगाता है, तो चाइना भी रिटाइलेशंस में अपोजिट टैरिफ लगाता है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, जो उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन इंडिया के साथ जो मुख्य डिफरेंस है वो है कि चाइना के पास हर सेक्टर में रैपिड रिटाइलेशंस की ऑप्शंस है, जैसे एग्रीकल्चर टैरिफ्स, क्रिटिकल मिनरल्स पर एक्सपोर्ट बैन्स और मल्टीनेशनल फिल्म्स के अगेंस्ट लीगल एक्शंस, जिससे उनकी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूएस ने भी रिटाइलेशंस मेजर्स लिए हैं, पर इंडिया के केस में यूएस को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के मार्केट और सप्लाई चेन के लिए वो एक रिच एंड डाइवर्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया ने रिटाइलेट नहीं किया, क्योंकि दोनों के बीच एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए। कुल मिलाकर ये है कि इंडिया ने बदला लेने की जगह यूएसए इंडिया रिलेशन पर ध्यान दिया। ये थी कि दुनिया की दो ताकतवर नेशन के बीच रिसेंट समिट की सारी इंपॉर्टेंट बातें, तो हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, कमेंट में अपने अपने राय देने की आपको यह डील कितनी इफेक्टिव लगती है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और एनालिसिस। फॉलो भी करना हमारा सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।